Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so all of you are fine. प्रीवियस लेक्चर में हमने टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन को स्टडी किया था, जिसमें हमने स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को पढ़ा था। ये टर्म्स विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती हैं। इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, यानी वो क्वांटिटीज जो वक्त के साथ तब्दील होती हैं उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब हम इन टर्म्स को, वेरिएबल्स को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ की डेफिनेशन होगी, ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। ग्राफ को बनाने के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, हमारे पास वेरिएबल्स होने चाहिए, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होनी चाहिए और एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी फॉर एग्जांपल टाइम, टाइम को हम रोक नहीं सकते, और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी यानी जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करे। फॉर एग्जांपल कितने वक्त में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना फासला तय किया, ये टाइम पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमारे पास एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमेशा हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम डिपेंडेंट क्वांटिटी को लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम देखेंगे कि टाइम के साथ डिस्टेंस कैसे चेंज होता है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो स्टूडेंट्स, अब ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पर है लेकिन टाइम तो चलता रहेगा। तो अब देखते हैं टाइम और डिस्टेंस के दरमियान क्या रिलेशन बनता है। अब देख सकते हैं टाइम 5 सेकंड है और डिस्टेंस लेट्स सपोज 15 सेकंड है। अगेन टाइम फिर कुछ देर बाद 10 सेकंड के बाद भी ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। 15 सेकंड के बाद भी ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो हमें मिल रही है एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें मिलेगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड से। स्टूडेंट्स, कांस्टेंट स्पीड कब होगी? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम के साथ ऑब्जेक्ट जो है वो उसी तरह अपनी स्पीड को कंटिन्यू करता रहेगा, तो हम कहेंगे कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अब देखते हैं कि इनके दरमियान टाइम और डिस्टेंस के दरमियान जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो क्या रिलेशन बनता है। 5 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर्स। डिस्टेंस को मीटर्स में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में। 10 सेकंड के बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस किया कवर 20 मीटर्स। 15 सेकंड के बाद 30 मीटर्स, 20 सेकंड के बाद 40 मीटर्स। तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे हमें मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, हमने टर्म्स एसोसिएशन विद मोशन में डिस्टेंस अवर टाइम को डिफाइन किया था स्पीड से। स्पीड हमारे पास इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम यहां से डिस्टेंस अवर टाइम ग्राफ से स्पीड को फाइंड करना चाहते हैं तो हम एक स्लोप की मदद से फाइंड कर सकते हैं। यहां मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, लेट्स सपोज एक स्लोप ए बी। अब मैं परपेंडिकुलर प्लॉट करता हूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। स्लोप का फार्मूला हमारे पास होता है वाई ओवर एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे y एक्सिस पर भी दो हमारे पास वैल्यूज हैं और x एक्सिस पर भी दो वैल्यूज हैं और y एक्सिस पर भी दो वैल्यूज हैं। तो इसका फार्मूला बनेगा स्लोप का y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और जो स्लोप है वो हमें देगी स्पीड मूव बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये स्लोप को मैं लिख लेता हूं स्पीड, और y2 देखते हैं क्या है। ये y1 है, ये y2, ये x1 है और ये x2। y2 है 30 और y1 है 10। 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय
15 माइनस 5, ये आएगा 20 डिवाइडेड बाय 10। तो स्टूडेंट्स, जब ऑब्जेक्ट ने 20 सेकंड में 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अब स्पीड वेरिएबल कब होगी, चेंज कब होगी, जब ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी स्पीड को चेंज करेगा, तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। अब देखते हैं डिस्टेंस और टाइम में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वेरिएबल स्पीड से तो क्या ग्राफ या क्या रिलेशन हमें मिलेगा। लेट्स सपोज 5 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है 8, 10 सेकंड के बाद 15 सेकंड के बाद लेट्स सपोज, अब यहां पे इसका देख सकते हैं डिस्टेंस जो है वो यहां पे कम है, लेकिन एक सडन इंक्रीज आएगा बाद में, तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा जो कि है वेरिएबल। अब यहां पे हम स्लोप तो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स को अगर सिलेक्ट करेंगे जैसे पहले किया तो हमें स्पीड सही तरह से नहीं मिलेगी। तो हम यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस कर्व पर, जो कि आप देख सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहां से मैंने इस वैल्यू के पर परपेंडिकुलर गिरा दिए हैं। अब इसका स्लोप का फार्मूला हमें पता है, इज इक्वल टू y ओवर x2 माइनस x1। यहां पे y एक्सिस पर सिर्फ एक वैल्यू थी जबकि x एक्सिस पर 2 वैल्यूज थी, इसलिए मैंने फार्मूले को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लिखा। y है हमारे पास 30 और x2 की वैल्यू है 15 और x1 की 5। स्लोप अगेन स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ओवर टाइम, स्लोप से हमें मिलेगी स्पीड मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यहां पे मैं लिखूंगा स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। 15 सेकंड में जब ऑब्जेक्ट ने 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो हमें स्पीड मिलेगी 3 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हम स्पीड टाइम ग्राफ को स्टडी करते हैं। अब हम स्टडी करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ को। डिफरेंट सिचुएशन में स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन बनेगा। सबसे पहले है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। लेट्स सपोज उसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया और उसकी जब स्पीड हुई 4 मीटर पर सेकंड, तो इसी स्पीड से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। अब देखते हैं स्पीड और टाइम ग्राफ में क्या रिलेशन बनता है। अब टाइम तो चल रहा है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। 5 सेकंड के बाद भी 4 मीटर पर सेकंड, 10 के बाद भी 4 मीटर पर सेकंड, 15 सेकंड के बाद भी 4 मीटर पर सेकंड, एंड हमें मिलेगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड, हमें स्पीड टाइम ग्राफ मिलेगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। अब देखें ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली टाइम के साथ अपनी स्पीड को चेंज करेगा। अब जब स्पीड को चेंज करेगा इट विल बिकम वेलोसिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, 5 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड के बाद थी 4 मीटर पर सेकंड, 15 सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास स्पीड टाइम है, जब स्पीड ओवर टाइम होगा तो हमें मिलेगा यूनिफॉर्म चेंजिंग एक्सेलरेशन। अब हमें मिलेगा स्लोप से एक्सेलरेशन। यहां पे हम पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं ए एंड बी। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दोनों पर, एक्स और वाई एक्सिस पर। स्लोप का फार्मूला मैंने आपको बताया था y ओवर x, दो वैल्यूज है तो हम यूज करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 है हमारे पास 4, y1 है 2, x2 इज 10 एंड x1 इज 5। 2 को डिवाइड करेंगे 5 पर तो ये स्लोप स्पीड ओवर टाइम ग्राफ हमें देता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हम जितना किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं उसकी एरिया अंडर ग्राफ को यूज करके। यहां पे हमें जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड, हमें मिलती है एक स्ट्रेट लाइन। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल भी फाइंड कर सकते हैं।
हम उस ग्राफ में ज्योमेट्रिकल शेप्स को देखेंगे और उनके ज्योमेट्रिकल फार्मूलाज को यूज करके उनको ऐड करेंगे और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड कर सकते हैं। ये था ऑल अबाउट ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।